कहते हैं ना, सच्ची बातें सबको कड़वी लगती हैं, पर उनमें सच्चाई भरी होती हैं। जैसे डॉक्टर की कड़वी दवा बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर देती हैं, वैसे ही अच्छी और सच्ची बातें गलत जरूर लगती, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाती हैं। इस दुनिया का यही नियम है, जो आप दूसरों को दोगे वही आपको वापस मिलेगा। लेकिन हम लोग ये बात भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि कलयुग में ये सब बातें बेकार की हैं, लेकिन यही सोच हमें अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती हैं। कहते हैं कि व्यक्ति अगर अपनी सोच, दिल दिमाग अपने लक्ष्य पर फोकस करे तो चमत्कार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। आप विश्वास नहीं करोगे, जो सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, उन्होंने इन बातों का पूरी तरह से पालन किया है, इसलिए आज वो अपने जीवन में काफी आगे हैं। उनके सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो उनसे भी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग इन सब बातों का महत्व जानते हैं, समझते हैं, और इन्हीं की वजह से वो अपने जीवन में आगे बढ़े। आज के समय में लोग गलत बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सही बात अगर बोलो तो उनको बुरा लगता है। वो सोचते हैं ये तो हमें पता है, इनसे क्या होगा। ऐसे सोच रखने वाले लोग ही मुसीबतों का सामना करते हैं। ऐसा सोचने वाले ही अक्सर गलत चीजों में ज्यादा लगे रहते हैं, और जब उनके द्वारा की हुई गलत चीजों का हिसाब होता है तो वो यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है गौतम बुद्ध की। इस कहानी में जीवन से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें बताई गई हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन इसको कोई नहीं समझता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी में कौन सी सीख दिया है गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे किए गए काम का असर हमारी जिंदगी में पड़ता है। ये उनकी दी हुई शिक्षा पर आधारित है, जिसे पढ़कर आप जानेंगे कि हमें जीवन को किस तरह जीना है और खुद को बुरी बातों से दूर रखना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध को प्रवचन देने के लिए एक गांव में जा रहे थे। गौतम बुद्ध जिस गांव में आए थे, वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जो बुद्ध को पसंद नहीं करते थे। बुद्ध ये बात जानते हुए भी वो उस गांव के लिए निकल पड़े। उस गांव में जो लोग बुद्ध को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने बाकी के गांव वालों को भी गौतम बुद्ध के खिलाफ भड़का दिया और पूरे गांव में ये बात फैला दी कि गौतम बुद्ध दूसरों के धर्म की बुराई करते हैं और सभी को अपना धर्म अपनाने की बात बोलते हैं, जिससे लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। गांव के लोग उन झूठी बातों पर विश्वास करने लगे और उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि जैसे ही गौतम बुद्ध गांव में प्रवेश करे तो उसे वहीं से बेइज्जत करके भगा दिया जाए। और वैसा ही हुआ जैसा उन लोगों ने प्लान बनाया था। गौतम बुद्ध जब गांव में पहुंचे तो वहां पर उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया और भला बुरा कहने लगे। वो लोग बहुत देर तक उन्हें गालियां देते रहे, लेकिन गौतम बुद्ध शांत खड़े होकर सब कुछ सुनते रहे। थोड़ी देर बाद वो लोग बोलते बोलते थक गए और चुप हो गए। उनकी चुप्पी देख गौतम बुद्ध बोले, अगर आप लोगों की बातें पूरी हो गई हों तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? गौतम बुद्ध की बात सुनकर उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया। उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, हम लोग इतनी देर से तुम्हें गालियां दे रहे हैं और तुम अब भी पूछ रहे हो कि मैं यहाँ से जाऊं, क्या तुम पर हमारी किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ा? गौतम बुद्ध बोले, आप लोग चाहो तो मुझे और गालियां दे सकते हो क्योंकि ये आपका स्वभाव है, लेकिन मैं इन सब गाली को दिल पर नहीं लूंगा। आपकी गालियों का तब तक मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर लेता या उन्हें ले नहीं लेता। जब मैं आपकी गालियों को लूंगा ही नहीं तो वो गालियां कहीं नहीं जाएंगी, बल्कि आप लोगों के पास ही रह जाएंगी और इन गालियों को असर भी आपको ही होगा। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर गांव वाले हैरान हो गए।
अब उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वो लोग सोचने लगे बाबा ने ऐसा क्यों बोला। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछ लिया कि आपने ऐसा क्यों बोला कि गलियां उल्टा हम लोगों पे ही लगेगी। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ये जीवन की सच्चाई है, तुम जैसा करोगे वैसा वैसा ही पाओगे। पर जो कोई ये नहीं जानता वही ऐसा गलत करता है। लेकिन ये आता सभी के जीवन में है, लेकिन कोई इसे समझ नहीं पाता। जो समझ लिया वो अपने जीवन में काफी खुश हैं, जो नहीं समझा वह दुख झेल रहा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य जो कि अच्छा बुरा कार्य करता है उसको इसी जीवन में इसका फल मिलता है। तुम कितना भी गलत काम कर लो वो बाद में तुम्हारे ऊपर ही आएगा। तुम उस समय तो बच सकते हो, लेकिन ऐसा ही करते रहोगे तो फंस भी सकते हो। तभी एक गरीब व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, हमारी जीवन में बहुत ही समस्या हैं, इनसे छुटकारा कैसे मिलेंगी। तब गौतम बुद्ध ने कहा, इसका भी समाधान तुम्हारे पास है। व्यक्ति ने पूछा, कहा। गौतम बुद्ध बोले, तुम सिर्फ समस्याओं को लेकर अपना मन बेचैन कर लेते हो और उनमें घिरे रहते हो। क्या तुमने कभी सोचा है ये समस्याएं क्यों और कहां से उत्पन्न हो रही हैं? तुम इस मुश्किलों से भागते रहते हो, लेकिन इसको खत्म करने का उपाय नहीं करते। जिस दिन तुम इन मुश्किलों से डरने की बजाय उनसे मुकाबला करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तब व्यक्ति ने कहा, हमें आपकी बातें पूरी तरह समझ में नहीं आया। तब गौतम बुद्ध ने कहा, वो रास्ते में तुमको वो छोटा पत्थर दिख रहा है। व्यक्ति ने बोला, हाँ दिख रहा है, और इसी पत्थर की वजह से तो मैं कई बार गिरकर घायल हुआ ही। ये पत्थर रात के अंधेरे में दिखता नहीं है, जिसकी वजह से कई लोग इसका शिकार बन जाते हैं। तब गौतम बुद्ध ने पूछा, कितने दिन से इसकी वजह से तुम्हें चोट पहुंची है? तब व्यक्ति ने कहा, कई महीनों से ऐसे ही पड़ा है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम इसे उस जगह से हटा क्यों नहीं देते? तब व्यक्ति ने कहा, अकेले मैं ये कैसे कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम जाओ, एक बार कोशिश तो करो, फिर सब समझ में आ जाएगा। फिर वह व्यक्ति जाकर वहाँ पर बहुत कोशिश करता है और वह नाकामयाब होता है। फिर वह व्यक्ति बोलता है, मुझसे से ये नहीं हो पा रहा है। गौतम बुद्ध बोले, अभी तुमने कोशिश ही कहाँ किया है, फिर से कोशिश करो। वो व्यक्ति दोबारा जाकर कोशिश करता है। तभी उसी रास्ते से कुछ लोग आ रहे थे। वो लोग भी उस व्यक्ति के मदद के लिए साथ लग गए। कुछ ही देर में वो पत्थर वहां से हट गया और वो सब व्यक्ति चले गए। तब उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, ये तो चमत्कार हो गया। इन सब गांव वालों में से कोई नहीं आया मेरा साथ देने। फिर अचानक बाहरी लोग आ गए मुझे हिम्मत देने। तब गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम कोई भी कार्य दिल लगाकर सच्चे मन से करोगे तो स्वयं भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो सफल कैसे होगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अगर विवेक का सही इस्तेमाल करे तो चमत्कार हो जाएगा। ऐसे में अगर दिमाग काम नहीं करे तो कभी कभी दिल से काम लेना पड़ता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर कोई चीज हमें समझ में नहीं आता या किसी बात को जानना है तो आप अपने बड़े बुजुर्ग के पास जाकर उनसे जान सकते हैं, क्योंकि वो समाज की सभी गतिविधियों को अच्छे से जानते हैं। उन्होंने पूरी जीवन बीता दिया है। समाज और जीवन की सभी जानकारी है उनके पास। बूढ़े होने के चलते कोई उनको महत्व नहीं देता हो, पर महत्वपूर्ण बातों की जानकारी उनके पास अवश्य होती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, गुरु के बिना जीवन अधूरा रहता है। जब तक आप गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको जीवन जीने की सभी महत्वपूर्ण बातें बताता है, जीवन में सही राह दिखाता है। अगर आप अपने मन में अहंकार लेकर चलोगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे।
कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जीवन में कहीं कहीं झुकना भी पड़ता है। हम शेर हैं, ऐसा सोचने से नहीं होता है। अगर परिवार या समाज में किसी बात को लेकर बहस चल रही हो तो ऐसे में आपको इस जगह शांत रहना चाहिए ताकि रिश्ता खराब ना हो। बातें अच्छी हो या बुरी सोचना हमारे दिमाग का काम है, लेकिन अपने मन को केंद्रित अच्छे कार्य में लगाना सफलता की चाबी है। जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, क्या इनसे डरकर बैठ जाना चाहिए? व्यक्ति सबसे ज्यादा कब परेशान होता है? जब वो चारों ओर से समस्याओं में घिर जाता है। तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, कोई रास्ता नहीं दिखता। ऐसे में क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति सोचता है मैं अमीर बन जाऊं, मेरे पास पैसा हो, गाड़ी हो, समाज में इज्जत हो। जब आप सपने देख सकते हो तब ये सब आप हासिल भी कर सकते हो। कहते हैं सोच सही तो रास्ता भी मिल जाता है।